गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा सिविल सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है और हम पढ़ेंगे आज बलों का विघटन, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी बिंदु पर दो संगामी बल लगे हुए हैं। ये पॉइंट ओ है कोई, यहाँ पर मान लीजिए क्यू लगा हुआ है और यहाँ पर पी लगा हुआ है, और इनका जो परिणामी है, जो रिजल्टेंट है वो आर है, वो यहाँ से अल्फा एंगल से जा रहा है और क्यू से बीटा एंगल पे जा रहा है। ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो परिणामी है वो पी बल से, पी फोर्स से अल्फा एंगल पे लग रहा है, और जो परिणामी आर है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो परिणामी आर है वो जो क्यू बल है, क्यू फोर्स है, उससे बीटा एंगल पे लग रहा है। ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको पूरा कर लीजिए, थोड़ा समांतर चतुर्भुज इसको बना लीजिए आप इस तरीके से। ठीक है। इसको जब आप समांतर चतुर्भुज बना लेंगे डॉटेड लाइन से बढ़ा के आगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका आर। अब देखिए ये वाला एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, बीटा होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, तो ये भी कितना हो गया, बीटा हो गया। ये अल्फा हो गया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये ओ है, इसको ए कह दीजिएगा, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। तो ट्राइंगल ओ ए बी में तीनों एंगल का जो योग होता है कितना होता है, 180 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा को अगर हम 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला एंगल निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल आपका ये वाला है, ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में हम क्या लगा देंगे, साइन रूल लगा देंगे। ट्राइंगल ओ ए बी में क्या लगा देंगे हम, साइन रूल लगा देंगे। साइन रूल क्या होता है, ओ ए डिवाइडेड बाई इसके सामने का एंगल, यानी कि ये वाला ओ ए डिवाइडेड बाई ओ ए के सामने का एंगल कौन सा है, ये वाला साइन बीटा, इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी के सामने का एंगल कौन सा है, अल्फा, साइन अल्फा, इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ बी के सामने का एंगल कौन सा है, ये वाला, साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया आपका साइन रूल। किस ट्राइंगल में लिया हमने, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल की बात करी हमने। ये आ गया ओ ए बी, ओ बी की वैल्यूज पुट कर दो। ओ ए की वैल्यू कितनी है पी, ए बी की वैल्यू कितनी है, ये क्यू है तो ये भी क्यू हो गया। ठीक है। और ओ बी की वैल्यू कितनी है आर, तो ओ ए क्या है आपका पी कौन, साइन बीटा, ए बी कितना है, ए बी ये वाला है, इसकी वैल्यू है क्यू, और ओ बी की वैल्यू है आर। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो उसको हम साइन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने हेडिंग क्या है हमारे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी कि जो ये दो बल लगे हुए हैं, ये पी और ये वाला क्यू, इनकी वैल्यू पुट करनी है हमें, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, किसके टर्म्स में, इस परिणामी की टर्म्स में, और इन अल्फा और बीटा की टर्म्स में निकालनी है। पी की वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको और इसको साथ लेके चलेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी आर साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, ये पी की वैल्यू आ गई। क्यू की वैल्यू निकालेंगे, कैसे के निकालोगे, जब इसको और इसको लेके चलोगे तो क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्यू की वैल्यू क्या आएगी निकल कर आपकी, आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आ गया आपकी, क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई। यही दो चीज हमें निकालनी थी। कैसे निकाली है हमने, एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए P की वैल्यू क्या निकल के आई है, आर साइन बीटा अपन में साइन अल्फा प्लस बीटा। Q की वैल्यू निकल के आई है, Q ये वाला है, आर साइन अल्फा अपन में साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके से हम, इसका ये प्रूफ है छोटा सा, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, तो हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें केवल ये दो चीज याद रखनी है, P की वैल्यू और Q की वैल्यू। याद करने का तरीका क्या है इसका, देखिए अगर हमें P पूछा है तो कौन सा एंगल लेंगे, इसको नहीं लेंगे अल्फा, तब हम बात करेंगे बीटा से, यानी कि ये परिणामी इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो
पी की वैल्यू है ना, पी की वैल्यू पूछी है, तो पी की वैल्यू कैसे निकली है, जो परिणामी आर है और जो दूसरा वाला एंगल बचा हुआ है यानी कि बीटा वाला, तो साइन, इसको साइन के साथ ले लेंगे, आर साइन बीटा अपन में साइन अल्फा प्लस बीटा। क्यू पूछा है तो ये वाला बीटा एंगल ना लेके दूसरे वाला एंगल ले लेंगे, तो क्यू कैसे निकालेंगे, आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रूफ इसका है ये रहा। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अच्छा ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज का। अगर मैं बात करता हूं कि कोई रेक्टेंगल है तो उस केस में जो बलों को रिजॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, देखिए उस केस में क्या होगा, जैसे रेक्टेंगल है इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ये दोनों चीजें बहुत याद रखिएगा आप लोग, है ना, जो दोनों ये फॉर्मूले लिखे हैं मैंने पी और क्यू के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये एग्जाम में पूछे आते हैं। जो बीटीई है इसको खूब पूछता है। देखिए हमारा ये रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली क्या हो गई, ऊपर वाली वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, इसको हमने ओ कह दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस पॉइंट को हमने सी बोल दिया, ये है, ये इसका मान लीजिए कोई रिजल्टेंट है आर, परिणामी है, ठीक है भाई। ये वाला एंगल कितना है मान लिया हमने, अल्फा मान लिया। अब क्योंकि ये वाला एंगल तो 90 है, ये वाला एंगल कितना है 90 है, क्योंकि रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाला एंगल कितना होता है 90 होता है, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा बच जाएगा, ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा बचेगा। तो अगर हमसे पूछता है कि भाई जो दो बल है P ये वाला और Q ये वाला, इनकी वैल्यू बताइए भाई क्या होगी, कुछ नहीं करना, सेम है, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम P और Q की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए P की वैल्यू क्या होगी, R साइन ये वाला एंगल, ये वाला मतलब साइन R साइन 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का योग करेंगे, यानी कि साइन, अभी पूरा एंगल कितना है अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा कर लो, या ये पूरा एंगल कितना है 90 है, हमें बताइए, तो ये 90 हो गया। तो यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 90 माइनस अल्फा कोस अल्फा होता है, तो ये हो गया R कोस अल्फा। Q की वैल्यू पूछता है, यानी कि ये वाला Q पूछता है, तो Q की वैल्यू क्या निकलेगी इस केस में, अब देखो Q पूछा है तो R इंटू ये वाला एंगल लेंगे, R साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन 90, तो Q की वैल्यू क्या निकल के आ गई R साइन अल्फा। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये होगा आपका R कोस अल्फा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला, ये होगा आपका R साइन अल्फा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट होगा R साइन अल्फा और ये वाला कंपोनेंट होगा आपका R कोस अल्फा। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलेस की हेल्प से, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो एक एग्जामिनर ने ये पूछा कि भाई ये बताइए कि एक बल है 10 न्यूटन का, एक फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन का, एक बल है 10 न्यूटन का, जो क्षैतिज से यानी कि हॉरिजॉन्टल से 30 और वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ध्यान से सुनिएगा बात मेरी, एक फोर्स है 10 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से 30 डिग्री का एंगल बनाता है और वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले, देखिए कुछ इस तरीके का रहा होगा सीन, ये तो ये 10 न्यूटन का बल लगा होगा यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाया होगा इसने, और वर्टिकल से कितना बनाया होगा 60 डिग्री का एंगल इसने बनाया, ठीक है। यहां से 30 का एंगल बना रहा है, यहां से 60 का बना रहा है, यानी कि P से 30 का और Q से 60 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि इसके कंपोनेंट ज्ञात कीजिए, इस बल के, इस फोर्स के कंपोनेंट ज्ञात कीजिए, विघटन करना है इसका, कैसे करेंगे, सेम करेंगे जैसे हम अब तक करते आए हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे और वैल्यू पुट अप करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखिए विघटन करेंगे, जैसे एग्जाम में क्या था उसमें ये P और Q भी नहीं दिया हुआ था, P और Q कुछ नहीं दिया हुआ था, केवल इतना ही क्वेश्चन था कि 10 न्यूटन का बल है जो हॉरिजॉन्टल से 30 और ऊपर से वर्टिकल से 60 का एंगल बना रहा है, तो हमें क्या पूछा था कि इनके कंपोनेंट बताइए, तो हम जानते हैं दो ही कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट।
जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा यानी जो पी वाला होगा ये होगा और क्यू वाला ये होगा। हमने मान लिया कि माना कि ये पी से 30 का बना रहा है और क्यू से 60 का बना रहा है, तो हमने पी की वैल्यू निकाल ली भाई। पी कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, अब तक यही पढ़ता है। जो पी पूछा है तो ये वाला बल और ये वाला एंगल की बात करेंगे, तो 10 इंटू साइन 60, 10 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन एल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों एंगल को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 30 प्लस 60। तो साइन 30 प्लस 60 साइन 90 1 होता है, तो ये हो गया 10 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये बच गया आपका 5√3 न्यूटन। तो पी की वैल्यू आ गई क्या निकल कर आपकी 5√3 इंटू न्यूटन, पी की वैल्यू निकल कर आ गई। क्यू पूछा है, क्यू कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल है। क्यू पूछा है तो ये वाला जो रिजल्टेंट है इंटू ये वाला एंगल ले लेंगे, तो 10 इंटू साइन 30, 10 साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन एल्फा प्लस बीटा यानी कि 30 प्लस 60 ले लेंगे। 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 हो गया। तो 10 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये कितना हो गया 5 न्यूटन। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन। इस तरीके से हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चन आपके इसमें बुक में भी आपके दिए हुए हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा या कमेंट में मुझे लिख के भेज दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा आपको। आज की वीडियो में इतना ही, देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।